हाय दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू J1 चैनल। बच्चों, केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड अगर सबसे ज़्यादा कोई कंफ्यूजन प्रिवेल कर रहा है तो वो ये कर रहा है कि पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसमें गलती आपकी भी नहीं है। एक्चुअली जिस तरीके से इन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया और जितना पोर्शन इन्होंने छोड़ा है उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि क्या चीज़ एनसीईआरटी में से हमें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। तो इसी पे मैं आपसे कुछ डिस्कशन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 2023 में पी ब्लॉक का सिलेबस कैसा दिखता था। जरा बच्चों इसको गौर करके देखो। पी ब्लॉक का सिलेबस कुछ ऐसा दिखता था जिसमें इन्होंने हेडिंग डाल रखी थी ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन और फिर ग्रुप वाइज स्टडीज ऑफ पी ब्लॉक, जिसमें 13 ग्रुप से स्टार्ट करते हुए ये लोग 18 ग्रुप तक आते थे। और आपको ये तो पता ही है कि पहले हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, राइट। अब मसला ये है कि इन्होंने अब सिलेबस में सिर्फ छोड़ा है ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 और ये जो 3 लाइंस का सिलेबस है ये हूबहू पिछले सिलेबस में यहां से इन्होंने कॉपी करके डाल दिया है। आप इसको पढ़ सकते हो। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। आप पढ़ के देखो, ये अभी 2024 का सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब मैम इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई, मैं आपको ये बताती हूँ कि करना क्या है। इन्होंने जो रिड्यूस सिलेबस किया है वो ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ पी ब्लॉक को किया। मतलब इन्होंने पिछले सिलेबस के 2 टुकड़े कर दिए हैं, ये छोड़ दिया है और ये सारा डिलीट कर दिया है। इससे क्या इंटरप्रिटेशन करनी है, इस रिड्यूस सिलेबस को जरा गौर करके देखो। ग्रुप 13 में जो चीज हटाई गई है वो है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ बोरेक्स, बोरिक एसिड, डाइबोरिन, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। मतलब कि कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स के यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज को डिलीट कर दिया गया है। ग्रुप 14 में देखो स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ एलोट्रोप्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, देन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, देन सिलिकेट, देन जियोलाइट, देन सिलिकॉन्स। क्या यही वो चीजें नहीं है जो तुम ग्रुप 14 के अंदर कंपाउंड्स के तौर पे पढ़ते थे? एनसीईआरटी में किसी भी ग्रुप को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप कैसे पढ़ते थे? सबसे पहले उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद में कंपाउंड्स। तो आप देखो यहाँ जो डिलीट हुआ है वो सब कुछ कंपाउंड्स के ही बारे में। 15 को देख लो, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, देन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी यूजेस ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फीन, फास्फोरस हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स। आप किसी भी फैमिली को स्टडी करो, बेसिकली जो चीज हटाई गई है वो कंपाउंड्स है, क्योंकि पुराने सिलेबस में यहां से लेके यहां तक सिर्फ कंपाउंड्स का ही जिक्र हुआ है। ऊपर बेसिकली इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कहा है जो सिलेबस रिटेन हुआ है 2024 में भी। ठीक है, अगर आपको मेरी बात ठीक से नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको एक फैमिली का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि एनसीईआरटी के जब आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी रीडिंग लगा रहे हो तो आपको कहां तक पढ़ना और कहां से छोड़ देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने एक एग्जाम्पल ग्रुप 13 का लिया है। अब इन्होंने जो रिटेन किया है वो क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली चीज ये रिटेन की है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी आ गई और उसके बाद में क्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यही वाली, एंड देन यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। ठीक है, अब इसको यहां से देखते हैं अपन। देखो जरा, क्या इस टेबल की हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज है? हाँ है। इसका मतलब हर ग्रुप से रिलेटेड ये वाली टेबल आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करती है। ये वही टेबल है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इरेग्युलर ट्रेंड्स देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि डेंसिटी में कोई पंगा हो या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये टेबल्स मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ बच्चों को कि अच्छे से करो। और ये टेबल इन्होंने नहीं हटाई क्योंकि टेबल की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है ना आपके सिलेबस में, इसका मतलब आपको हर ग्रुप की ये टेबल करनी है। अब टेबल के बारे में जो एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है डिस्कशन, वो पहले जनरल प्रॉपर्टीज से होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी देखा हमारे कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई एंड देन आयनाइजेशन थैलेपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जनरल प्रॉपर्टीज थी, ये हमें करनी है। देन अगला हेडर था फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा देखो, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी का कॉलम है, ये आपको हर ग्रुप में देखने को मिलेगा, तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इन्होंने रिटेन किया है। जो ऊपर की 3 लाइनों का सिलेबस इन्होंने रिटेन किया उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सारी फैमिलीज की याद करनी है। मैंने तो एग्जाम्पल बोरॉन फैमिली का लिया, लेकिन आपको हर फैमिली में ये इस तरीके से पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज तक आगे बढ़ना है, जो चीजें दे रखी हैं सब पढ़नी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका एसिड्स और एल्कली से जो रिएक्शन है पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स का, इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उसके अलावा आपका देखो, ये जो हैलोजन से रिएक्शन है फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ये इज द पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब आपको पढ़ते जाना है, रुकना नहीं। और बाद में एंड हुआ है सिलेबस का यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जरा देखिए, अगला ही टॉपिक है एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, क्योंकि हम यहाँ बोरॉन फैमिली के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यूनिक बिहेवियर ऑफ बोरॉन हो गया, इस मतलब ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी में शुरू हो जाएंगे कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स से आपको छोड़ देना है क्योंकि इन्होंने जो पूरा पोर्शन रिड्यूस किया है, डिलीट किया है, वो कंपाउंड्स हैं। तो एनसीईआरटी में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबके अंदर आपको कहां तक पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होकर जहां एनॉमलस बिहेवियर आता है वो पैराग्राफ खत्म होता है, वो तक आपका कोर्स है और बाकी का आपका रिड्यूस हो गया। जहां से कंपाउंड शुरू हो रहे हैं वहां से आप छोड़ सकते हो। अब मसला ये है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में ना सही दूसरे चैप्टर्स में करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि रिडॉक्स, अगर आप रिडॉक्स की बात करते हो तो रिडॉक्स की वजह से आपको ऑक्सो एसिड
एसिड्स का मतलब एन फैक्टर दिखाना है तो स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर से ही पता लगता है कि उनका एन फैक्टर क्या है। तो वहाँ आपको ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स थोड़े देखने पड़ सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में आपके बोरेक्स बीट टेस्ट या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो कॉमन हो। तो कॉमन चीज़ें आप सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है यार ये तो पी ब्लॉक का पार्ट है, तो आप उसको कर लो। बाकी अलग से पी ब्लॉक का कोई भी कंपाउंड उठाने की जरूरत नहीं है। कोई और चैप्टर कर रहे हो और वहां लग रहा है कि यार इट वाज कॉमन टू पी ब्लॉक, तो डोंट लीव इट कि पी ब्लॉक रिड्यूस हो गया। पी ब्लॉक का कंटेंट थोड़ा पार्शियली रिड्यूस हुआ है, बट रिडॉक्स के अंदर ऑक्सो एसिड का एन फैक्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। सॉल्ट एनालिसिस में जो टेस्ट होते हैं वो रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो जब जहां जो पढ़ने को मिले वो पढ़ लो। पी ब्लॉक के अंदर स्पेसिफिकली आपको हर फैमिली कैसे पढ़नी है, पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर एनॉमलस बिहेवियर, दैट्स इट। बस कंपाउंड से आप छोड़ देना। तो दिस इज द लाइक कि प्रॉपर्ली आपको पी ब्लॉक कैसे पढ़ना है। तो आई थिंक कि तुम लोगों को ये बात समझ में आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमको ये मैसेजेस आ रहे हैं कि पी ब्लॉक में बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बताऊँ कि हमारी ऐप पे जीवन प्लस एंड जीनियस प्लस बैचेस ऑलरेडी लाइव है, जहां आपको देश के बेहतरीन मेंटर्स पढ़ा रहे हैं। इन मेंटर्स की खास बात है ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और कंटेंट के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब आपको वो मटेरियल आप तक पहुंचता है जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। जीवन प्लस बैच में आपको रैंक बूस्टर क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, उसके अलावा भी प्रिडिक्टिव क्वेश्चन पैक आपको फ्री मिलता है, टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड रहती है। मतलब जो प्राइस आप जीवन प्लस की पे करेंगे उसमें सब चीज इंक्लूडेड होगी। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड नहीं होंगी कि आप ये ऐड करते हो तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड जीनियस प्लस हमारा 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है और वहां भी ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारी ऐप पे जितना भी फ्री कंटेंट है उसको जरूर एक्सेस करिए, देखिए। जितने भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं उनको जरूर दीजिए और उसके अंदर कहीं पे भी आपको कमी दिखती है तो उसको खुद से इंप्रूव करने की या वीडियोस के थ्रू या हमसे पढ़कर इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐप पे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और आपको रेट भी कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।